कन्याकुमारी में पीएम की ध्यान साधना जारी है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम कर रहे हैं ध्यान साधना। कल दोपहर तक पीएम करेंगे मेडिटेशन। मेमोरियल के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। पिछहत्तर दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद कल शाम जब प्रचार का शोर थमा तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। कल 7वें चरण की वोटिंग के बीच पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। पीएम मोदी ध्यान मंडपम में 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। ये वही जगह है जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। जहां पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं वहीं विवेकानंद की मूर्ति है। चुनावी शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। सबसे पहले वे भगवती अम्मन गए। दक्षिण भारतीय पारंपरिक वस्त्र में वो नंगे पांव हाथ जोड़ते हुए पीएम मोदी मंदिर के अंदर गए। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम को विधिवत पूजा कराई। वो शाम की आरती में शामिल हुए, मंदिर की परिक्रमा की। पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र दिया। पीएम मोदी को देवी माँ की एक तस्वीर भी भेंट की गई। अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में एक है। ये मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। अम्मन मंदिर में पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बोट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम पहुंचे। ध्यान मंडपम में उन्होंने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के सामने हाथ जोड़े, फूल चढ़ाए। उसके बाद पीएम मोदी ध्यान साधना में बैठ गए। पीएम मोदी जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर हैं, ये वही जगह है जहां 132 साल पहले शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर पहुंचे थे। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया और तप किया था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। बीजेपी ये बोल रही है कि विपक्ष हताश है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम से विपक्ष परेशान है। विपक्ष पीएम के इस कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा बता रही है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता है। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। वहीं ममता बनर्जी पीएम के ध्यान कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन बता रही हैं। पीएम मोदी के साधना पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया है। सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जहां पीएम मोदी ध्यान साधना कर रहे हैं, वहीं से टीवी 9 संवाददाता सुरभि शर्मा की रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री अब सीधा 1 जून दोपहर का वक्त होगा जब इस ध्यान मंडपम से बाहर आएंगे और यही वजह है कि इस चुनावी उत्सव के दौरान, चुनावी शोर के दौरान, चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री ने ये समय चुना जब वो यहाँ पर आए हैं और भारत के इस आखिरी छोर पर हम ये कह सकते हैं कि सदर्न टिप पर इंडिया के उन्होंने ये जगह चुनी है मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि ये मेडिटेशन है, ध्यान साधना है। इसलिए प्रधानमंत्री की आइटनरी की अगर आप बात करते हैं तो उस आइटनरी के तहत सिर्फ 31 मई का दिन पूरा विश्राम का लिखा है, यानी ध्यान साधना का लिखा है। पीएम मोदी के दौरे की वजह से कन्याकुमारी में कुछ श्रद्धालुओं को भगवती अम्मन मंदिर में बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। लेकिन टीवी 9 से बातचीत में श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं। प्रधानमंत्री का जब प्रोटोकॉल आ जाता है तो उसके बाद उस जगह को एसपीजी टेक ओवर कर लेती है 24 घंटे पहले। लिहाजा बहुत सारे ऐसे दर्शनार्थी थे, तीर्थयात्री थे जो यहाँ पर आए थे। अब उनको निराशा लगी, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि उनके देश के प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर वो मौजूद हैं। तो बिना आपके और दर्शकों के बीच में बाधा बनते हुए ये बताइए, आप लोग आए थे, अब वहां तो जा नहीं पाएंगे, तो निराशा हाथ लगी है क्या? कोई निराशा नहीं, कोई निराशा नहीं। दर्शन नहीं हो पाएंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। खुशी किस बात की है ये बताइए? मोदी जी आए उस बात की। मोदी जी आए इसलिए? मोदी जी तमिलनाडु आए हैं, सत्ता में भी आ रहे हैं। 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 अच्छा,
क्या लग रहा है गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में तो 26 से 26 पूरे? पूरी की पूरी। पीएम मोदी ने देश में चुनाव के ऐलान के बाद करीब 2 महीने के दौरान 206 रैलियां की हैं और रोड शो किए हैं। इस दौरान पीएम ने कुल 80 इंटरव्यू दिए हैं। विपक्ष पीएम के रिकॉर्ड तोड़ रैली पर सवाल उठा रहा है। मिशन 2024 फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दिया। पीएम ने रैलियों और रोड शो का रिकॉर्ड बना दिया है। 16 मार्च को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से पीएम मोदी लगातार जनसभा करते रहे। पीएम ने देश भर में मैराथन सभाएं की। उन्होंने चुनाव में रैलियों की डबल सेंचुरी लगा दी। पीएम मोदी ने 17 मार्च से लेकर 30 मई तक 206 रैलियां और रोड शो कार्यक्रम किए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 80 इंटरव्यू दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री की रैलियों का आंकड़ों का हिसाब लगाएं तो उन्होंने एक दिन में 2 से 3 राज्यों के दौरे किए। हर दिन पीएम ने 3 से 4 जनसभाएं की। विपक्ष पीएम मोदी की रैलियों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 206 रैलियों के बाद भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2024 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां और रोड शो किए। इसके अलावा 132 इंटरव्यू दिए। इस दौरान उन्होंने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। लोकसभा के चुनाव में सभी दलों ने चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो किए। मिशन 2024 में एनडीए और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी मैदान में खूब पसीना बहाया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने भी धुआंधार रैलियां की। राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी रैलियां और रोड शो किए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 198 रैलियां और रोड शो किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल ने 107 रैलियां की हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 85 चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। मायावती ने सिर्फ 35 रैलियां की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 67 रोड शो और रैलियां की हैं। उन्होंने तकरीबन 30 इंटरव्यू भी दिए हैं। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा रैलियों का रिकॉर्ड तेजस्वी यादव ने बनाया है। तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैली की है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसे चुनती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4 जून को इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने इंडिया गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझे, नहीं तो 7 पीढ़ियों के पाप खोलकर रख दूंगा। प्रधानमंत्री ने सेना को लेकर सियासत करने वालों को कड़ी चुनौती दी। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर सेना को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा।
पीएम ने कहा कि सेना बनती है, हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। मुकाबला किससे करना है, लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किससे होगा, उसकी ताकत क्या है, उसके हिसाब से सेना को तैयार करना होता है। उन्होंने कहा सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी को परेड के लिए तैयार नहीं होती हैं। और इधर वाराणसी में मतदान से पहले पीएम मोदी ने युवाओं से वोट देने की अपील की। कहा पहले करें मतदान फिर करें जलपान। हमके याद है हमारे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल। अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। साथियों, अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने फिर दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। कल आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव में अब प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। नेताओं ने अपनी बात जनता के सामने रखी। अब जनता आखिरी चरण के लिए कल वोट डालेगी। 8 राज्यों के 57 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। कल आखिरी चरण में जहां वोटिंग होगी उसमें ज्यादा हॉट सीट वाराणसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मंडी से बीजेपी के कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी पार्टी के काजल निषाद के बीच टक्कर है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा मैदान में हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। इससे पहले देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट पर मतदान हो चुका है। पहले 6 चरणों में वोटिंग प्रतिशत इस प्रकार है। पहला चरण 66.14, दूसरा चरण 66.71, तीसरा चरण 65.68, चौथा चरण 69.16, पांचवा चरण 62.2 और छठे चरण में 63.36% मतदान हुआ। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है। आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है
और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़े। आज चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं। अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। 33 दिनों से फरार प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचते ही रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यौन शोषण के आरोपी और जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते रेवन्ना को जर्मनी से लौटते ही एसआईटी ने दबोच लिया। रेवन्ना जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचा, तभी पहले से मौजूद सीआईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सीआईडी की टीम रेवन्ना से उसके गुनाहों का हिसाब लेगी। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों के बारे में पूछताछ करेगी। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद से प्रज्वल रेवन्ना फरार था। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। प्रज्वल पर पहला मामला 28 अप्रैल को हासन के होलेर नारसीपुरा के पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। 47 साल की पूर्व नौकरानी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। रेवन्ना के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर कई पेन ड्राइव मिली हैं। दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियो हैं। पेन ड्राइव में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो का दावा किया गया है। यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी जांच में दावा 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया गया। 22 साल से 61 साल की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप। महिलाओं को अलग अलग लालच देकर सेक्सुअल फेवर लिया। जम्मू के अखनूर में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई और बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई। हादसा जम्मू पुंछ राजमार्ग पर हुआ। बस में यूपी के हाथरस और राजस्थान के करीब 90 लोग सवार थे। सभी हाथरस से शिवखोड़ी जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में भयानक हादसा हो गया। तस्वीरों में बस बुरी तरह डैमेज नजर आ रही है। रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को मुश्किल से बाहर निकाला। घायलों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल और डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर एलजी ऑफिस की तरफ से अखनूर बस दुर्घटना को लेकर मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया। करीब 6 महीने पहले भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था। 15 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 9 महिलाओं समेत 38 लोगों की मौत हुई थी। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। बाढ़ से 9 जिलों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालत और खराब हो गई है। राज्य के 9 जिलों के 36,000 बच्चों सहित करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक हैलाकंडी जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। फिशिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी स्विमिंग के लिए नहीं जाएं एंड दे शुड बी वेरी वॉचफुल। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की कई टीमों ने अब तक हजारों लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला है। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला पर ध्यान साधना पर पीएम मोदी कल तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे मेडिटेशन। ध्यान में बैठने से पहले पीएम ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। कल तिरुवल्वर की प्रतिमा का करेंगे दर्शन। 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे पीएम मोदी। 17 घंटे गुफा में की थी साधना। कांग्रेस ने पीएम के मेडिटेशन को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग से शिकायत की। पीएम की साधना पर भूपेश बघेल का निशाना। कहा, जो खुद को मानते हैं भगवान का अवतार, वो क्यों कर रहे हैं नाटक। पीएम के ध्यान साधना पर तेजस्वी का तंज। कहा कि ये चुनावी स्टंट है, ध्यान और साधना दिखावे और प्रचार की चीज नहीं। भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि कोई कहीं भी ध्यान के लिए जा सकता है, ये भारत की संस्कृति है। पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। बोले, पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक बनाने जा रही। पीएम ने कहा कि जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का कर लिया है
पक्का इरादा, बिना भेदभाव सभी को योजनाओं का लाभ। इंडिया के पीएम उम्मीदवार पर खड़गे का बयान, बोले गठबंधन के नेता मिलकर तय करेंगे पीएम उम्मीदवार। खड़गे ने कहा यूपीए 1 की तर्ज पर बनाएंगे नई सरकार, लोकतंत्र बचाने के लिए लोग आए साथ। पीएम की 206 रैलियां करने पर खड़गे का तंज, बोले बीजेपी हार के डर से घबराई है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है बहुमत। पीएम पद को लेकर जयराम रमेश का बयान, बोले 48 घंटे के अंदर पीएम का करेंगे चयन, जिसकी सीट अधिक वही करेगा नेतृत्व। जयराम रमेश ने कहा इंडिया गठबंधन स्थिर है, पारदर्शी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके दल के पास ज्यादा सीट वही पीएम का दावेदार। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का दावा, बोली बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार, पीएम पद पर बैठकर करेंगे बात। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने पर राहुल गांधी का एक्सपर पोस्ट लिखा, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा, हमने किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की आवाज उठाई, क्रांतिकारी गारंटियां देश के सामने रखी। तेजस्वी यादव का दावा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की वजह से हारेगी बीजेपी, 4 जून को जाना तय है। वाराणसी के मतदाताओं को पीएम का संदेश, हर बूथ पर दिखे युवाओं का उत्साह, आपका वोट मुझे मजबूती देगा। पीएम मोदी ने कहा काशी के विकास को नई ऊंचाई देनी है, काशी 10 साल में युवा कल्याण और विकास की राजधानी बनी। पीएम ने संदेश में कहा कि केंद्र की हर योजना में काशी का मार्गदर्शन, नव काशी के साथ विकसित भारत का चुनाव है ये। पीएम ने काशी वासियों से अपील की, बोले काशी के लोग 1 जून को वोटिंग का बनाए रिकॉर्ड, आपके वोट से विकास की बढ़ेगी रफ्तार। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने नौकरी छीनने का रिकॉर्ड बनाया, इंडिया गठबंधन नौजवानों को देगा रिकॉर्ड नौकरी। 400 पार नारे पर अखिलेश का तंज, बोले जमीनी हकीकत से दूर है उनका नारा, 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार, कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में यूपी की 13, बंगाल की 9 सीटों पर मतदान, बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीटों पर भी होगी वोटिंग। 7वें चरण में पंजाब की 13 और ओडिशा की 6 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान। 6 चरणों में अब तक 28 राज्यों की 486 सीटों पर हो चुका है मतदान, 4 जून को आएंगे परिणाम। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी, पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनों का पहुंचना जारी। झारखंड की 3 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट, मतदान के लिए बनाए गए 6258 पोलिंग बूथ। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पर जताई संतुष्टि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों को लिखी चिट्ठी, कहा बीजेपी ने किसानों का किया अपमान, विकास के लिए करे वोट। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा अग्निवीर योजना राष्ट्रहित में नहीं, प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारे को दे मौका। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों को चिट्ठी लिखी है, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। संविधान को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले संविधान को छू नहीं पाएगी। मतदान को बढ़ावा देने के लिए काशी के दशाश्वमेध घाट पर की गई विशेष आरती, 100% वोटिंग की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार, 206 जनसभाओं को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने 188 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, 1,10,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चुनाव में कुल 94 रैलियां की, 7 रोड शो में हिस्सा लिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा ईडी केजरीवाल के इलाज का कर रही है विरोध, केजरीवाल को कैंसर, किडनी और हार्ट की करानी है जांच। वीर सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया है, 19 अगस्त से पहले पेश होने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा बयान, बोले हम पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनाने जा रहे सरकार। यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से भारत लौटा, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने किया गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का आज होगा मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करेगी एसआईटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में की रैली, बोले ओडिशा में बनने जा रही है डबल इंजन की सरकार। पंजाब के संगरूर में सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने किया रोड शो, केजरीवाल ने कहा तानाशाही के खिलाफ करे मतदान। स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। डायमंड हार्बर से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बैनर्जी के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा ने की रैली, कहा 4 जून को बदल रही है केंद्र सरकार। हशमनी केस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार दिए गए, 11 जून को सजा पर सुनवाई। ट्रंप ने दोषी ठहराए जाने के फैसले को बताया धोखाधड़ी, कहा 5 नवंबर को जनता सुनाएगी असली फैसला। 2.5 साल के इतिहास में गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप। मैक्सिको में चुनाव प्रचार के दौरान मेयर पद के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या, रविवार को होना है मतदान। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, कहा कि राफा में इजरायली हमला हमारी नजर में बड़ा अभियान नहीं। MIT में आयोजित दीक्षांत समारोह का फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया विरोध, कार्यक्रम से किया वॉकआउट। ओहियो बिल्डिंग में विस्फोट का सामने आया वीडियो, बॉडी कैम के वीडियो में इमारत में फंसी दिखी महिला। सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद ने ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात की, रईसी की मौत पर जताया शोक।
फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए पाकिस्तानी पीएम ने स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड पर आभार जताया। पेरू मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक भोज का आयोजन किया गया। हाथरस से 15 यात्रियों को लेकर वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिर गई। हादसे में 10 यात्रियों की मौत। हरदोई में एक शख्स को दिन दहाड़े मारी गई गोली। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने पर गोली मारने का आरोप लगा। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2 डॉक्टर और वार्ड बॉय को 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। राजस्थान के टोंक में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला। दहेज नहीं देने पर शौहर ने बेगम को 3 तलाक दिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। तालिब नाम का बदमाश गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के एलरू में प्रेमिका की शादी तय होने से प्रेमी नाराज, चाकू से गला रेतकर हत्या की। यूपी के बुलंदशहर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 3 तस्कर घायल हो गए। मुंबई के विक्रोली में रिहायशी इमारत का हिस्सा टूटकर गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत। राजकोट अग्निकांड में सामने आया भ्रष्टाचार का मामला। एसीबी की छापेमारी में 4 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। यूएन ने भारतीय सेना की मेजर को सम्मानित किया। राधिका सेन को मिला मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में मनेर के लड्डू की तारीफ की। पीएम की तारीफ के बाद बढ़ी देसी घी के लड्डू की मांग। मुर्गे का शिकार करने के लिए ऊंची दीवार फांद कर गया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें सामने आई। शिमला के जंगलों में आग का तांडव। शिमला कालका रूट की सभी ट्रेनें रास्ते में रोकी गई। यात्री परेशान। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से लगाई गई आग। सेना और वन विभाग की आग पर नजर है। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियां। ऋषिकेश की स्टाडिया फैक्ट्री में लगी आग। आसपास के इलाकों में हड़कंप। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच हिमाचल में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। रोहतांग दर्रा के पास हुई बर्फबारी। मणिपुर में मूसलाधार बारिश से इम्फाल नदी के तट पर दरार। निचले इलाकों में भरा पानी। सेना को बुलाया गया। इम्फाल में बाढ़ की चपेट में मदर टेरेसा होम। असम राइफल्स ने 42 मरीजों और वृद्धों को सुरक्षित निकाला। असम के 9 जिलों के करीब 36,000 बच्चे समेत 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के पानी में डूबने से महिला की मौत। झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से बदला नैनीताल में मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में। नींबू पानी और ओआरएस घोल साथ रखने की सलाह। बिहार के औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार के कैमूर में तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हुआ। हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी बनी जानलेवा। आरा में लू लगने से 3 लोगों की जान गई। एमपी में बढ़ रहा तापमान बना जानलेवा। ग्वालियर में लू लगने से 2 बच्चों की मौत। वैशाली में लू लगने से सैकड़ों लोग बीमार। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। चंडीगढ़ में 46 डिग्री तक तापमान पहुंचा। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हो रहा कूलर का इस्तेमाल। यूपी के अलीगढ़ में गर्मी की वजह से अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के लिए स्पेशल वार्ड, बाथटब, वेंटिलेटर से लेकर आइस क्यूब की भी व्यवस्था। सिलीगुड़ी नगर निगम ने सप्लाई से आने वाले पानी पीने से मना किया है। निजी वाटर सप्लायरों के दफ्तर पर लगी थी। अयोध्या में भीषण गर्मी की वजह से दिए की बजाय फूलों से की गई राम मंदिर में आरती। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची पुडुचेरी की पूर्व एलजी किरण बेदी। कहा, रामलला को भव्य मंदिर में देखकर मन लग गया। अयोध्या में भीषण गर्मी की वजह से रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालु हुए कम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने पर नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी की जीत के लिए भोपाल में साईं बाबा के भक्त ने 31 क्विंटल खिचड़ी का किया भंडारा। महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री बंद होने पर प्रवेश को लेकर विवाद। सुरक्षाकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई कलाकृति सैंड आर्ट से किया संदेश दिया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए पसीना बहा रही भारतीय फुटबॉल टीम। अब कुवैत से होगा मुकाबला। शुरुआत करते हैं अमेरिका के टेक्सास में आए भीषण तूफान की इन तस्वीरों के साथ। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के साथ तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने मचाया कोहराम। भारी नुकसान की खबर। तस्वीरें आप देखिए।
और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान से हाहाकार की ही है। तेज हवाओं के सामने खिलौना बना एयरपोर्ट पर खड़ा कैसे विमान, याद देखिए। सीसीटीवी फुटेज में ये लाइव तस्वीरें कैसे कैप्चर हुई हैं। तेज हवा के झोंके से पूरा का पूरा जो विमान है वो किस तरह से मुड़ गया, अपनी जगह से दूर खिसक गया ये विमान। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, मलेशिया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। लाइव एक्सीडेंट की तस्वीर सामने आई है। तेज रफ्तार गाड़ी ने आगे चलती गाड़ी को टक्कर मारी। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, उज्जैन में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया। विरोध करने पर सुरक्षा कर्मियों ने पीटा। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, असम के 9 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ से 2 लाख लोग प्रभावित हुए। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। मणिपुर में रेमल तूफान से निचले इलाके में पानी भरा। सेना ने हजारों लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। 4000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। बारिश और बाढ़ से मणिपुर के 86 इलाकों में पानी घुस गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में कुदरत की तबाही। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। एलओसी के पास जंगल में आग लग गई। कई किलोमीटर तक दिखाई दिया धुआं। गुजरात के नवसारी के फर्नीचर वेयरहाउस में आग लग गई। वेयरहाउस में रखा लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग है। गुरुग्राम से मानेसर की कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी। पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने आग बुझाई। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका से जहां के मिनेसोटा में पुलिस पर फायरिंग की गई। एक शूटर ने लोगों पर चलाई है गोलियां। हमले में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, खार्किव में यूक्रेनी फोर्स का विध्वंसक हमला हुआ। यूक्रेनी हमले में रूसी T-80 BVM टैंक तबाह हो गया। खार्किव रूसी कब्जे से हो चुका है आजाद। लगातार यूक्रेन को चुनौती दे रही है रूसी फोर्स। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका से जहां के ओहियो की इमारत में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में एक बैंक कर्मचारी की मौत हो गई, कई घायल हो गए। मलबे में दबे
लोगों को बाहर निकाला गया है। गैस लीकेज की वजह से इमारत में यह धमाका हुआ। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग पेरू में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक भोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। आलू, चावल, गेहूं के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला भोजन है।